Hello student, how are you? Hope you will be fine. So welcome to our channel Rajshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard geography lesson number 5 ocean current. So this is the first lecture of this video. If you like the video, then request you to like, share and subscribe it. Okay. So now we start the lesson. Lesson number 5 ocean current. So open your page number 29 of your textbook and see there. Okay. So we have learned about it in a previous classes also. So now in this lectures we will take more details about ocean current. So there are given some questions. When does any material flow? तो कोई भी जो मटेरियल होता है वो फ्लो कब करता है? सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू ऑन अ स्लोप एरिया, जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्लोप एरिया पे जो अगर मूव हो रहा है तो, एंड आल्सो अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट अगर लाइट वेट है तो जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मटेरियल वो फ्लो होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब वो पानी के द्वारा हो या फिर हवा के द्वारा हो. व्हेन इट फ्लोज द ऑब्जेक्ट, व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन इट फ्लोज, तो क्या होता है जब वो जो है फ्लो होता है? सो व्हेन इट फ्लोज द ऑब्जेक्ट इट चेंज देयर प्लेसेस, मतलब अपना जो प्लेस है वो एक जगह से वो दूसरी जगह पे जाता है. सो व्हाट एनोमलीज इन द मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लो. तो जब ये फ्लो होता है तो क्या कारण होता है कि वो फ्लो होता है? तो जब ये मटेरियल फ्लो हो रहा है तो वो अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा है या फिर उसकी डेंसिटी जो है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है वो जो मटेरियल है उसको फ्लो होने के लिए, या फिर कभी विंड भी इसका रीज़न होता है, या फिर ग्रेविटी है उस वो भी एक रीज़न होता है, या फिर जो हायर लेवल से अगर लेवल पे अगर वो मटेरियल आ रहा है तब भी जो है वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है. ओके. तो यहाँ पर जो है एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो है एक ट्रे लिया गया है. तो इसको हम अभी देखेंगे. एक एक्टिविटी दी हुई है, कीप द लार्ज मेटल ट्रे ऑन अ स्टैंड. हमको क्या करना है कि एक लार्ज मेटल जो ट्रे है वो एक स्टैंड पे रखना है और फिल इट विथ वाटर. इसको जो है वाटर से फिल कर देना है. देन आफ्टर द वाटर बिकम स्टिल, जब वाटर जो है सेटल हो जाएगा, देन द सीक्वेंस इन देम, तो उसमें जो है हमें सीक्वेंस डालने हैं, मतलब कि प्लास्टिक के बटन जो है वो उसमें डालने हैं. आफ्टर सम टाइम द सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर. और कुछ देर बाद जो है ये मतलब जो सीक्वेंस है वो घूमना शुरू हो जाता है उसमें, एंड बिकम स्टिल टू, और उसके बाद में जो है वो स्थिर हो जाते हैं. ठीक है. सो ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग. तो आफ्टर सम टाइम लाइट द स्पिरिट लैम्प एंड प्लेस इट बिलो द कॉर्नर ऑफ द ट्रे. फिर हमें क्या करना है कि इस ट्रे के एक साइड में जो है हमें स्पिरिट लैम्प जलाना है और यहाँ पे जो है वो शुरू कर देना है, यहाँ पे हीट देना है इसे. तो क्या होगा वो हमें ऑब्जर्व करना है, और इस हिसाब से जो है कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो ये जो है वाटर, यहाँ का जो वाटर है वो जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा. जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, अपनी जगह वो जो है उसकी डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है और ये जो है लाइट वेटेड हो जाता है वाटर. सो देन इट मूव अप, फिर ये जो है वाटर ऊपर मूव होता है, और ये जो हेवियर वाटर जो है वो जो है रिपीट जो है अपनी जगह चेंज कर देता है, मतलब ये नीचे आ जाता है. तो इस तरह से जो है इसकी वाटर की जो मूवमेंट है, लाइटर वेट जो वाटर है वो जो है हेवियर की जगह ले लेता है, और हेवियर वाटर जो है वो लाइटर साइड में जो है चले जाता है. तो इस तरह से जो है ये वाटर की जो है मूवमेंट इसमें शुरू हो जाती है. और हमें जो वो सीक्वेंस हमने जो उसमें डाले हैं वो भी जो है मूव होना शुरू हो जाता है. ठीक है. हॉट वाटर जो है वो कोल्ड वाटर की जगह ले लेता है, और कोल्ड वाटर जो है ये हॉट वाटर की जगह ले लेता है. ठीक.
ठीक है। हियर आर गिवन जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इसी एक्सपेरिमेंट का जो है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। सो इट विल ऑकर टू यू दैट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस द प्लास्टिक सीक्वेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे ही जो है वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर जो है बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, द प्लास्टिक सीक्वेंस जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है। ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, और जैसे ही ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, एंड इट बिकम लाइटर, और ये जो वाटर है वो लाइटर हो जाता है। एंड देयरफॉर द वाटर हैविंग लोअर टेम्परेचर विच इज हेवियर रिप्लेस द वाटर विथ हायर टेम्परेचर, और ये जो हेवियर वाटर जो है वो जो है मतलब अपनी जगह जो है रिप्लेस कर देता है, वो लाइटर एरिया में चले जाता है, और ये जो लाइट वेटेड वाटर जो है वो मतलब जो है कोल्ड वाटर की तरफ चले जाता है। ओके, आफ्टर सम टाइम्स द सीक्वेंस स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, और कुछ देर बाद जो है ये जो सीक्वेंस है वो सर्कुलर मोशन में जो है घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, so there is movement of this sequence become of the flow of बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, और ये जो मूवमेंट होती है सीक्वेंस की वो जो है क्यों हो रही है, क्योंकि वाटर जो है अपनी जगह जो है चेंज कर रही है, रिप्लेस कर रही है, मतलब मूव हो रहा है वाटर। तो इसी तरह का जो है हमारे जो है अर्थ पर भी होते रहता है, मतलब कि जहाँ पर भी सी लेवल्स है हमारे अर्थ पर, तो वहाँ पर कहीं कुछ जगह पे जो है वाटर बहुत गर्म होता है, और कुछ जगह पर जो है वाटर जो है वो कोल्ड होता है। तो इस तरह से जो है अर्थ पे जो है मूवमेंट जो है वो टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से जो है मूवमेंट जो है वाटर की होते रहती है, और उसे ही जो है ओशियन करंट बोला जाता है। ठीक है, तो कैन यू टेल, तो देर इज गिवन वन इंसिडेंट फ्रॉम विच वी कैन ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ अ ओशियन करंट। तो यहाँ पे जो है एक इंसिडेंट दिया हुआ है जिससे कि हमको ओशियन करंट की मूवमेंट जो है वो कैसे होती है वो जो है इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। सो अ वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट ऑकर्ड इन अ पैसिफिक ओशियन इन द ईयर 1992। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट जो है ईयर 1992 में जो है पैसिफिक ओशियन में हुआ था। अ कार्गो शिप सेल टूवर्ड्स अमेरिका फ्रॉम हांगकांग। तो एक जो कार्गो शिप है वो जो है हांगकांग से अमेरिका की तरफ जो है जा रही थी। सो वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द ओशियन पैसिफिक ओशियन नियर द हवाई आइसलैंड, कंटेनर फुल ऑफ अ टॉय फेल इनटू द ओशियन एंड ब्रोक। तो जब ये ट्रैवल कर रही थी पैसिफिक ओशियन से, तो जब ये हवाई आइसलैंड की तरफ आई तो वहाँ का जो कंटेनर है वो फुल ऑफ टॉय से भरा हुआ था, मतलब खिलौनों से भरा हुआ था, वो जो है गिर गया और जो है ब्रोक हो गया। तो अराउंड 28,000 रबर टॉयज स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ओशियन, और ये उस कंटेनर में जो 28,000 रबर टॉयज थी, खिलौने थे 28,000, वो जो है फ्लोट होने लगे ओशियंस पे। ठीक है, यहाँ पर जो है इस मैप में जो है दिया हुआ है। तो जैसे ही ये जो हांगकांग से जो एक शिप है वो अमेरिका की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पे हवाई जो आइसलैंड है वहाँ पे जो है ये कंटेनर गिर गया और ब्रोक हो गया। और ये जो टॉयज़ है 28,000 जो टॉयज़ है वो फ्लोट होने लगी वाटर पर। सो दिस इंसिडेंट ऑकर ऑन 10th जनवरी। और ये जो इंसिडेंट है वो कब हुआ, 10th जनवरी 1992 को। एंड नाउ अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, और उसके बाद जो है एक स्ट्रेंज थिंग जो है हुआ। आफ्टर अराउंड 10 months ऑन 16 नवंबर 1992 सम ऑफ दिस टॉयज रीच द कोस्ट ऑफ अलास्का। और ये जो इंसिडेंट है 10th जनवरी 1992 को जो है हुआ था। और इसके बाद जो है एक स्ट्रेंज हुआ कि इसके 10 months आफ्टर, मतलब ये कंटेनर गिरने के और टूटने के 10 months आफ्टर जो है
क्या हुआ कि ये जो टॉयज़ है वो फ्लोट होने लगी वाटर पे, और ये जो है फ्लोट होते हुए जो है अलास्का के कोस्ट के पास में जो है मिली। ये जो टाई फ्लोट होते होते जो है कहाँ पे आई थी, अलास्का जो है ये प्लेस, यहाँ पर जो है फ्लोट होते होते जो है टॉयज उसके कोस्टल एरिया में जो है मिली। ठीक है। Next, some of them cross the Bering Strait and move upward up to the Arctic Ocean by the year 2000। और कुछ जो टॉयज है वो जो है यहाँ से बहते हुए जो है आर्कटिक ओशियन में भी जो है चले गई ईयर 2000 में। एंड देन सम ऑफ देम आल्सो फ्लोट टू अटलांटिक ओशियन, और कुछ जो है टॉयज जो है फ्लोट होते हुए जो है अटलांटिक ओशियन में भी आ गई। सो सम ऑफ दिस रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका इन 2003। तो कुछ जो टॉयज है वो यहाँ से बहते हुए जो है यहाँ पे आ गई, मतलब कि अटलांटिक ओशियन में आ गई, और कुछ जो है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में चले गई। ईस्टर्न कोस्ट अमेरिका के जो कोस्टल एरिया में जो है दिखी, और कुछ जो है सम ऑफ द टॉयज हैड इवन रीच द यूरोपियन कोस्ट ऑफ 2007। और कुछ जो टॉयज है वो जो है 2007 में जो है कहाँ पे मिली, यूरोपियन कोस्ट पे। सो फ्रॉम द हवाई आइसलैंड सम टॉयज टुक टू द रूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और हवाई कोस्ट आइसलैंड से जो है कुछ जो टॉयज जो है हवाई कोस्ट से कुछ जो टॉयज है वो जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो है कोस्ट पे जो है हमको मिली। सो ये जो भी हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि सभी ओशियंस पे जो है वाटर जो है मूव होते रहता है, और वहाँ पे जो है एक ओशियन करंट की वजह से जो है वो वाटर जो है वो मूव होते रहता है, और इस वजह से जो है ये सभी टॉयज जो है फ्लोट होते होते जो है आर्कटिक ओशियन में मिली हमको, अटलांटिक ओशियन में भी, और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मिली, यूरोपियन कोस्ट में भी जो है हमको मिली। ठीक है। सो व्हाई डिड द टॉयज ट्रैवल इन दिस वे, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे। द ओशियन वाटर कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये जो ओशियन वाटर है वो जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑन द डेप्थ सरफेस वाटर एंड डीप वाटर। तो ये जो है ओशियन वाटर डेप्थ के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सरफेस वाटर होता है एंड डीप वाटर। मतलब ये जो है सरफेस वाटर है, और ये जो है डीप वाटर है, मतलब बॉटम है उसका। ठीक है, बॉटम वाटर नीचे का सबसे। द अपर लेयर एक्सटेंड अप टू 500 मीटर, और ये जो अपर लेयर है मतलब सरफेस वाटर का वो जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, 500 जो है मीटर तक होता है। ठीक है, अपर लेयर, एंड बिलो 500 मीटर डेप्थ। और इसके जो नीचे है बिलो मतलब ये 500 मीटर के नीचे जो 500 मीटर्स का जो एरिया है वो जो है उसका बॉटम एरिया है। ओके, सो दैट बॉटम, सो बिलो 500 मीटर इसकी जो है डेप्थ होती है। ठीक है। द रीजन फ्रॉम सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर इट कंसिडर्ड टू बी द सरफेस वाटर। और ये जो रीज़न है मतलब ये जो सरफेस वाटर है और यहाँ से यहाँ का 500 मीटर का जो सरफेस वाटर का जो डिस्टेंस है इस टू बी कंसिडर्ड सरफेस वाटर। इसे जो है सरफेस वाटर कहा जाता है। ठीक है। एंड सनलाइट कैन रीच टिल दिस डेप्थ, और इस डेप्थ तक जो है सनलाइट जो है वो जो है रीच होता है, मतलब यहाँ तक जो है 500 मीटर तक सन की रेज जो है जाती है। ओके, so the movement of this layer occurs mainly due to the differences in temperature and salinity। और ये जो मूवमेंट है वाटर का तो वो जो है कैसे होता है, सो डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। तो ये जो मूवमेंट है एक तो टेम्परेचर की वजह से जो है वाटर का मूवमेंट होता है,
एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है वाटर, या फिर सैलिनिटी की वजह से, मतलब यहाँ पे जो है साल्ट का जो प्रमाण है वो ज़्यादा होता है, और इसीलिए जो है ये जो साल्टी वाटर है उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज होती है, और इस वजह से भी जो है वाटर जो है मूव होता है वन प्लेस टू अनदर। द प्लैनेटरी विंड्स गिव्स स्पीड टू द ओशियन करंट, और ये जो कंटिन्यू जो विंड चलते रहती है हमारे अर्थ पे, तो वो जो है उसको स्पीड देते रहता है इस ओशियन करंट्स को। तो इस तरह से जो है ये मूवमेंट होते रहती है, ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैलिनिटी जो है वाटर मूव होते रहता है। So next is the horizontal surface ocean current. When temperature is rises of the water, then the movement are of a two type. एक तो ये जो टेम्परेचर की वजह से जो है मूवमेंट जो है वाटर की हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में भी, जो है एक तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसे डायरेक्शन में होती है, उसे वर्टिकल कहा जाता है मूवमेंट, और एक जो है मतलब इस तरह से जो है मूवमेंट होती है, इसे जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल ओशियन करंट के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। सो द फ्लो ऑफ सरफेस ऑफ ओशियन मूव्स ओनली 10% ऑफ ओशियनिक वाटर। तो ये जो सरफेस ऑफ वाटर जो है ओशियन का, वो जब मूव होता है तो वो जो है ओनली 10% ऑफ ओशियनिक वाटर जो है वो मूव होता है एक जगह से दूसरी तरफ। सो द सरफेस ऑफ फ्लो इज कंसिडर्ड अप टू 500 मीटर्स ऑफ अ डेप्थ, और उसका जो वाटर का सरफेस जो है वो हमने पहले ही देखा था कि 500 मीटर तक का जो डेप्थ है, इसको जो है हम सरफेस वाटर कहते हैं, ठीक है। द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द ओशियन इज मेजर्ड इन साउड्रप यूनिट, और ये जो डिस्चार्ज होता है वाटर, तो उसको कैसे मेजर किया जाता है, सॉड्रप यूनिट से। सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज, और तो ये जो है एक सेकंड में जो है 1 मिलियन क्यूबिक मीटर तक जो है वाटर डिस्चार्ज होता है, और वो सॉड्रप यूनिट से मेजर किया जाता है। सो द horizontal flow of ocean water occurs as warm and कोल्ड करंट। ये जो वाटर सरफेस है, इसका जो वो मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब 500 मीटर तक के एरिया में, तो वो कैसे हो रहा है, ये जो है वार्म करंट एंड कोल्ड करंट की वजह से जो है ये सरफेस पे ये जो वो मूव हो रहा है। सो दिस करंट फ्लोज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल एंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है वाटर पे, वो जो है इक्वेटर टू पोल एंड फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर हो रहा है। मतलब ये अगर इक्वेटर है और ये दो पोल्स है, तो इक्वेटर पे जो है वाटर गर्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये जो है मूव हो रहा है ऊपर, और नीचे भी जो है ऐसे पोल की तरफ जो है मूव हो रहा है। सो दिस करंट फ्लोज फ्रॉम इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ आ रहा है, और पोल से जो है वो इक्वेटर की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो पोल है यहाँ से जो है इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो इसका ऐसे जो है वाटर करंट जो है मूव हो रहा है। सो दीज करंट्स आर पुश टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय अ प्लैनेटरी विंड, और ये मतलब ये जो प्लैनेटरी विंड्स जो है वो भी जो है पुश कर रहा है। मतलब ये जो प्लैनेटरी जो विंड हमारे अर्थ पे चलते रहती है, तो वो भी जो है उसको इस वाटर करंट को जो है स्पीड दे रहा है। एज अ रिजल्ट द ओशियन वाटर फ्लोज फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स एंड वाइस वर्सा। और इसका जो रिजल्ट क्या होता है कि ओशियन वाटर जो है वो इक्वेटर से जो है दोनों पोल की तरफ जो है मूव हो रहा है, और जो पोल की तरफ से जो है इक्वेटर पे जो है आ रहा है, ठीक है। सो यू हैव यू हैव स्टडीड द मैप गिवन इन फिगर 5.4 अर्लियर। तो यहाँ पे जो है एक मैप दिया हुआ है, जो हमने इसे लास्ट ईयर भी जो है देखा था, तो स्टडी किया था, तो वही जो है मैप हम इस बार भी अभी स्टडी करने वाले हैं। सो स्टडी द मैप अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हमें जो है बताने हैं। ओके, सो व्हाट आर मेजर टाइप ऑफ ओशियन करंट। तो ओशियन करंट्स के जो है मेजर टाइप्स जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है
मेजर टाइप्स दिए हैं, एक वार्म करंट है और एक कोल्ड करंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ ओशियन करंट? सो दैट इज वार्म करंट एंड cold current. And second question is what do you call the current flowing from equator to the pole? जो इक्वेटर से जो है पोल की तरफ जो जा रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, इस करंट को हम क्या कहेंगे? सो वार्म करंट. व्हाट इज दैट? वार्म करंट. ओके. एंड थर्ड क्वेश्चन इज what do you call the current flowing from the poles to equator? अब जो है ये पोल्स जो है, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इक्वेटर की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो ये है कोल्ड करंट. व्हाट इज दैट? कोल्ड करंट. जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है उसे जो है वार्म करंट कहा जाता है, और जो पोल से जो है इक्वेटर की तरफ आ रहा है उसे जो है कोल्ड करंट कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन द करंट आर मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, सो व्हाट डिफरेंसेस इन विजिबल इन देयर डायरेक्शन इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली? अब ये जो करंट जो है फ्लो हो रहा है सर्कुलर मैनर में, तो हमें जो है क्या डिफरेंसेस जो है नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है दिख रहा है? यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मैप में, वार्म करंट जो है वो पिंक में दिया हुआ है. तो ये जो करंट आ रहे हैं ये जो है वार्म करंट है, और ये जो ब्लू जो दिख रहा है आपको, तो ये जो है कौन से करंट है? ये कोल्ड करंट है. ओके. तो जब ये वार्म एंड कोल्ड करंट जो है मूव हो रहे हैं सर्कुलर मैनर में, तो इसमें जो है नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या दिख रहा है हमको? सो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे जो है, ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, इस पे जो है ये जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में. एंड जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो ये करंट है वो कैसे फ्लो हो रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो है फ्लो हो रहे हैं. तो ये जो डिफरेंस है हमको यहाँ पर दिख रहा है. जब ये करंट फ्लो हो रहा है तब ये जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव हो रहा है, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो है मूव हो रहा है. ठीक है. सो व्हाट माइट हैपन एट द प्लेसेस वेयर दिस करंट मीट? और जब ये दोनों करंट एक जगह पर जो है मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये जो कोल्ड करंट और ये वार्म करंट यहाँ पे जो है एक जगह पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कैसे सिचुएशन निर्माण होती है? तो जब ये यहाँ पे जब ये मीट होते हैं वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, तो यहाँ पे जो है वाटर इस प्लेस पे जो है ये वाटर जो है मीडियम हो जाता है या टेम्परेट हो जाता है. ठीक है. एंड देन व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ करंट मीट अलोंग द कोस्ट, देन व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड ऑक्यूपेशंस आर सीन? और जब ये दोनों टाइप के जो करंट्स है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, जब यहाँ पे मिल जाते हैं तो तो यहाँ का जो कोस्टल रीजन है, ये जो है मतलब वार्म करंट और कोल्ड करंट यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ के जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे जो है फिशिंग जो है वो बढ़ जाती है, फिशिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये जो वाटर है वो मीडियम होता है, टेम्परेट होता है, और ये जो है फिश के लिए जो है मतलब बहुत अच्छी जगह हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो प्लांट्स जो भी ग्रो होते हैं वो फिश के लिए जो जरूरी होते हैं, और इसीलिए जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा फिश दिखती है, और यहाँ पे जो है इस कोस्टल रीजन पे जो है फिशिंग एक्टिविटी जो है ज़्यादा होती है. सो यहाँ पर जो है फिशिंग एक्टिविटी जो है बढ़ने की वजह से ये फिशिंग ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा दिखता है. ठीक है.
यहाँ के लोग जो है फिशिंग का वर्क जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे जो है जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वी हैव स्टडीड दैट ओशियन करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। तो हमने अभी तक देखा कि ओशियन करंट्स जो है वो कैसे तैयार होते हैं, टेम्परेचर की वजह से, डेंसिटी की वजह से और प्लानिटरी विंड्स की वजह से। मीन्स जो है टेम्परेचर की वजह से जो है उसकी डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसकी डेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाती है। और विंड जो है, प्लानिटरी विंड जो है वो उसको जो है स्पीड देता है ओशियन करंट्स को। सो इन एडिशन द फॉलोइंग रीजंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ओशियन करंट्स एंड देयर वेलोसिटी। सो इसके अलावा भी जो है कुछ ऐसे रीजंस है जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओशियन करंट फ्लो होने के लिए एंड देयर वेलोसिटी चेंज होने के लिए। सो रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द ओशियन करंट moves in clockwise direction in the northern hemisphere and the anti-clockwise direction in the southern hemisphere। तो और एक जो रीज़न है वो क्या है कि जो अर्थ है हमारा वो जो है रोटेट होते रहता है। तो इसके रोटेशन की वजह से भी जो है ये जो ओशियन करंट जो है वो जो है मूव होते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, क्योंकि अर्थ हमारा जो है वो रोटेट होते रहता है। नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट्स ऑफ द कोस्ट लाइन द डायरेक्शन ऑफ द ओशियन करंट चेंज। तो अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ अ कोस्ट लाइन, मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल जो स्ट्रक्चर है, मतलब हमारा जो ओशियन के साइड में जो भी लैंड वाला पार्ट होता है, मतलब ये अगर ओशियन है तो इसके साइड का जो ये लैंड वाला पोर्शन जो है तो इसकी वजह से भी जो है ओशियन करंट्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ से जो है ये ऐसे ये लैंड वाले पोर्शन से जो है यहाँ से ये डायरेक्शन जो है इस तरह से चेंज हो जाता है। The velocity of the ocean current is around 2 to 10 किलोमीटर पर आवर। और जो ओशियन करंट की वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है, 2 to 10 किलोमीटर पर आवर। द ओशियन करंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। जो हमने मैप में देखा था कि ये जो ओशियन करंट, जो सरफेस ओशियन करंट जो है वो जो है वो डिवाइड किस में होता है, 2 टाइप्स में, दैट इज कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ये जो है डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैप में देखा था, यहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट, डू यू नो द ओशियन करंट ऑफ द इंडियन ओशन। ओशियन, ये जो ओशियन करंट्स है इंडियन ओशियन के पास में कैसे होते हैं, इस बारे में जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। सो देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द पैटर्न्स ऑफ द ओशियन करंट्स ऑफ द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन, बट द फ्लो ऑफ द ओशियन करंट्स ऑफ द इंडियन ओशियंस आर डिफरेंट। तो ये जो सिमिलैरिटी है मतलब ओशियन करंट की, वो पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन में सेम होती है। मतलब ओशियन करंट जो है फ्लो होने का जो उसका जो स्पीड है वो सेम होता है, बट द ओशियन करंट्स ऑफ द इंडियन ओशियंस आर डिफरेंट। लेकिन इंडियन ओशियन का जो भी ओशियन करंट्स है वो अलग होता है। ठीक है, द इंडियन ओशियन इज लैंड लॉक्ड इन द नॉर्थ, क्योंकि इंडियन ओशियन के पास में जो है लैंड का पोर्शन है, जिससे जो है लैंड लॉक इन नॉर्थ साइड में जो है यहाँ पे लैंड का पोर्शन होने की वजह से ये जो इंडियन ओशियंस है, यहाँ पे अगर इंडियन ओशियन है तो इंडियन ओशियन के जो नॉर्थ साइड में जो है ये लैंड का पोर्शन होने की वजह से ये एरिया जो है लॉक हो चुका है। तो द इक्वेटर डिवाइड द दिस ओशियन इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थन एंड
साउथर्न। तो ये जो इक्वेटर है उसको डिवाइड करता है ओशियन को टू पार्ट्स में, दैट इज नॉर्थर्न एंड साउथर्न। सो द मानसून विंड्स इन्फ्लुएंस दिस ओशियन ट्रीमेंडसली। और ये जो मानसून विंड्स होते हैं उसका परिणाम जो है इस ओशियन पे जो है, इंडियन ओशियन पे सबसे ज़्यादा होता है। सो दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन। और इसीलिए जो है ये विंड जो है अपना डायरेक्शन जो है चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द सीज़न, मतलब सीज़न के हिसाब से जो है ये विंड जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। सो इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन currents flow in clockwise direction in summer, while in winter they flow in the opposite direction due to the reversal of monsoon winds। तो इंडियन ओशियन में जो है द करंट फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन समर। तो नॉर्थर्न पार्ट में जो है इंडियन ओशियन के नॉर्थर्न पार्ट में जो है करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फ्लो होते हैं और मतलब समर में जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, वाइल इन विंटर दे फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जब विंटर आता है तो ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मानसून विंड, क्योंकि जो है मानसून विंड जो है चलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इंडियन ओशियन जो है पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन से जो है अलग फ्लो होता है वहाँ का करंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ओशियन सरफेस करंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये पार्ट जो है हम अपने सेकंड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में जो है लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो यहाँ तक जो मैंने पार्ट आपको समझाया है वो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये पार्ट समझ चुका है तो आप राजश्री क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो है बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।